नमस्कार साथियों, मैं शंकरलाल भैरव राजस्थान दल के न्यूज परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आज हम पहुंचे हैं ग्राम गोयला के अंदर जो सरवाड़ क्षेत्र में पड़ता है। यहां पर पहुंचने का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अभी जो 2024-25 की यूपीएससी के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उसमें ग्राम गोयला से महेंद्र कुमार जी रेगर है, इनका यूपीएससी सिलेक्शन हुआ है। उसी के दौरान आज हम उनसे बातचीत करने के लिए हैं। आइए हम उनसे बातचीत करें। हम मिलते हैं महेंद्र कुमार जी से। बहुत बहुत बधाई महेंद्र कुमार जी, आपको सबसे पहले तो यूपीएससी में सिलेक्शन आने के लिए। आप बताइए, जो अपने क्षेत्रवासी हैं या देश के जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हो रहे हैं यूपीएससी के लिए, उनको बताइए थोड़ा बहुत कि यार किस हिसाब से कैसे और आपका क्या रहा इसमें पूरा। सर मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि आप इतना टफ एग्जाम करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि मेहनत के साथ अगर थोड़ा स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क किया जाए तो मतलब बहुत ईजी है। आप कितने टाइम से कंटिन्यूस में टाइम दे रहे थे जो जिस हिसाब से इसकी तैयारी कर रहे थे? मुझे कौन सा अटेम्प्ट है, किस हिसाब से रहा आपका जैसा? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था और मतलब मुझे 5 साल हो गए, 2020 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मतलब सफलता। इससे पहले आप किसी गवर्नमेंट क्षेत्र में जॉब में थे या फिर? नहीं, मैंने मतलब कोशिश भी नहीं की थी क्योंकि ऐसा था कि मुझे कि अगर मैं उधर लग जाऊँगा तो मैं अपना पूरा 100% नहीं दे पाऊँगा। तो आप यहीं से कर रहे थे, ऑनलाइन था या ऑफलाइन था? क्या कुछ कोचिंग वोचिंग था या फिर डायरेक्टली आप किस हिसाब से क्या कर रहे थे? मैंने जयपुर में रह के तैयारी की है और ऑप्शन के लिए मैं दिल्ली गया था 5 महीने के लिए, तो बाद में जयपुर से तैयारी करनी पड़ी। ठीक है, कुछ कोर्स वोर्स लिया था या फिर डायरेक्टली या सेल्फ स्टडीज के आधार पे था सब कुछ? मेनली सेल्फ स्टडी था। मैंने ऑप्शन के लिए दिल्ली से कोचिंग की थी और जीएस के लिए स्टार्टिंग में जयपुर में ली थी, लेकिन ठीक है बाकी सेल्फ स्टडी था मेरा। इस सारी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहिए? मेरी सफलता का श्रेय मेनली अपने मम्मी पापा को, अपने गुरुजनों को, अपने दोस्तों को और परिवारजनों को देना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपके फादर हैं? जी। नमस्कार सर, मैं शंकरलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ राजस्थान दल में। आप थोड़ा बहुत बताइए कि जिस हिसाब से जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को किस हिसाब से अच्छी एजुकेशन के तौर पे अच्छे तरीके से सफलता के लिए उनको लेके। सर शुरू से ही अगर मान लो शुरू से अपन देखते थे भाई अपने को अपने बच्चों को इस क्षेत्र में भेजना है या अधिकारी बनाना है या पढ़ाना है, तो शुरू से लगन और मेहनत से काम करके बच्चों को पूरा ध्यान देना पड़ेगा। मैंने सुना शायद आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो? मैं ग्राम सेवा सरकार समिति में व्यवस्था हूँ। कहाँ पे आपकी पोस्ट? यहीं पे। ठीक है, और आप इनकी सिस्टर हो? आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? ठीक है, आप 1 मिनट कट करना, वापस स्टार्ट करना। पिछले 5 साल से आप बता रहे हो कि दिल्ली में 5-6 महीने कंटिन्यू आपने तैयारी करी थी और उसके अलावा जयपुर में आप कंटिन्यू स्टे करे। एक ऐसा सूत्र बताइए जो स्टूडेंट के तौर पे, हाँ कि यार जो गरीब तरीके से उठ के कोई बंदा IAS, क्योंकि ये प्रशासन सेवा में सबसे बड़ा पद है, भारतीय संविधान में प्रशासन सेवा में सबसे बड़ा पद है, इसके लिए कहाँ और किस मेहनत के अनुसार से पहुंच सकता है? देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि हमें कोई बहुत बड़ी हाई कोचिंग में एडमिशन लेने की जरूरत है, ऐसे बहुत ज़्यादा नीड होती है। बस मेहनत करनी होती है, डेडिकेशन लगाना होगा, जो बेसिक जो स्टैंडर्ड जो बुक्स है NCERTs वगैरह, सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना होगा, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ता है, न्यूज़पेपर्स करो टाइम पे। अब तो यूट्यूब पे खूब मटेरियल अवेलेबल है, मेहनत के दम पे किया जा सकता है। मेहनत के दम मतलब सारा श्रेय अगर आप निकाल के देखते हैं, कंटिन्यू मेहनत करना जरूरी है, मेहनत के ऊपर सारा सब कुछ डिपेंड करता है। इसी के साथ में अभी आप शादीशुदा है या फिर सिंगल है? जी, मैं भी सिंगल ही बात है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अभी इसमें आपका भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर कैसा क्या रहेगा या अभी केवल ओनली रिजल्ट डिक्लेयर है? अभी रिजल्ट आया, लेकिन अगस्त लास्ट से मतलब अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्टिंग से लबासना जो मसूरी है उत्तराखंड, वहाँ पे हमारा 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद में रेस्पेक्टिव अकेडमी में मिलेगा। 3 महीने का लबासना मसूरी के? जी। ठीक है, इसके अलावा सर आप एक ये कि लबासना वहाँ जाएंगे, 3 महीने वहाँ रहकर फिर उसके बाद में आपको डायरेक्टली जॉइनिंग मिल जाएगी या फिर कुछ और है उसके बाद में? उसके बाद में हमें फील्ड ट्रेनिंग पे और रेस्पेक्टिव एकेडमी में भेजा जाता है, जो सर्विस मिलती है उसके अकॉर्डिंग। आपका कौन सा रैंक था अभी 2024-25 में जो यूपीएससी का था, उसमें रैंक कौन सा था? सर मेरा रैंक 930 था। 930? जी। ठीक है, तो इसके अलावा आपके परिवार में कोई और भी सदस्य भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? फिलहाल तो कोई नहीं है और इसकी कमी भी रही, जैसे पहले मेरे को मार्गदर्शन या गाइडेंस इतना नहीं मिल पाया क्योंकि आसपास या फिर फैमिली वगैरह कोई नहीं था, खुद को देखना पड़ा, तो अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। मैंने एक ये भी सुना है कि आप एक मतलब दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं? जी, जिसको मतलब आपने शेड्यूल कास्ट में बोला जाता है, उसी क्षेत्र से। तो एक चीज़ ये भी देखिए कि अभी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंटरव्यूज या यूपीएससी जितने भी क्लियर होते हैं सबके इंटरव्यूज आए जाते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ देखी है कि मतलब यूपीएससी का हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें अगर कोई बच्चा ऐसे शेड्यूल कास्ट से टॉप करता है या फिर किसी हिसाब से अगर वो सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि अपने लिए सिलेक्शन ही टॉप होता है सबसे नहीं, उसमें उतना उसको मीडिया उतना नहीं दिखा पाती। इसका सबसे रीजन क्या है? एजुकेशन को लोग या फिर सामाजिक तौर पर जो समाज पिछड़ना जा रहा है या फिर वो आगे नहीं बढ़, उसका रीजन क्या मानते हो आपके तौर पर?
जी, कुछ वंचनाएं तो अभी भी है, कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि खैर समाज ने काफ़ी प्रगति की है। चीज़ें अचानक से नहीं छोड़ी जाती, धीरे धीरे उनमें सुधार होता है। समाज सुधार के पथ पर से और हमें एक सोसाइटी हमें इस दिशा में काम करना होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक्स।